हेलो फ्रेंड्स, आज हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फिटर का नेक्स्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं, जो पोस्ट नंबर 1293 है और ये 25/9/2016 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 2 घंटे में 80 क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में। तो हम ठीक है इस पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1 mm, सेकेंड है 0.1, थर्ड है 0.5 और फोर्थ है 0.01। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0.5 mm होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, साधारण वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm, 0.02 mm, 0.01 mm और डी है 0.05 mm। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm और माइक्रोमीटर पूछता है तो कितना, 0.01 mm। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़े व्यास के बहुछिद्र प्रवेदन ड्रिलिंग के लिए प्रवेदन मशीन का चुनाव करें। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का चूज ड्रिलिंग मशीन विच ऑफ ड्रिलिंग मल्टीपल होल लार्जेस्ट डायामीटर के लिए हम कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। तो पहला है सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, सेकेंड है पिलर ड्रिलिंग मशीन, थर्ड है कॉलम ड्रिलिंग मशीन और फोर्थ है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो कौन सी ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, रेडियल ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लोहे अयस्क से प्रगलन से की प्राप्ति होती है, यानी स्मेल्टिंग आयरन में हम किसको प्राप्त करते हैं। पहला है कास्ट आयरन, सेकंड है पेग आयरन, थर्ड है रॉट आयरन, फोर्थ है लो कार्बन स्टील। तो हम किसको प्राप्त करते हैं स्मेल्टिंग फर्नेस में, पेग आयरन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुलता प्राप्त करने, मशीनिंग योग्यता में उन्नता प्राप्त करने, तन्यता बढ़ाने, आंतरिक प्रतिबल से मुक्त होने तथा रेणु अमाप का परिष्कार करने के लिए उपयुक्त इस्पात के ऊष्मा उपचार को हम क्या कहते हैं। यानी कि मशीनेबिलिटी बढ़ाने और सॉफ्टनेस बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनीलिंग, टेम्परिंग, नाइट्राइडिंग और हार्डनिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, मशीनिंग बढ़ाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एनीलिंग। सेकेंड क्वेश्चन है, इंजीनियर वाइज का साइज हम कैसे लेते हैं। पहला है हत्थे के व्यास से, सेकंड है जा की चौड़ाई से, थर्ड है जा के बीच के गैप से और फोर्थ है हमारा लेंथ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जा की चौड़ाई से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि स्क्राइबर किसका बना होता है। पहला है कास्ट आयरन, सेकेंड है माइल्ड स्टील, थर्ड है हमारा हाई कार्बन स्टील और फोर्थ है हमारा स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। स्क्राइबर किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस गेज क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है मार्किंग टूल, सेकेंड है कटिंग टूल, थर्ड है ड्रिलिंग टूल और फोर्थ है क्लैंपिंग टूल। तो हमारी सरफेस गेज जो होता है ना, उसका यूज हम कहाँ करते हैं, मार्किंग में करते हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्या है, मार्किंग टूल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील का घनत्व कितना होता है। ठीक है, डेंसिटी। तो 5, सेकेंड है 2.7 और थर्ड है 7.8 और फोर्थ है 1। तो 2.7 किसकी होती है, एल्यूमिनियम की। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 7.8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कास्ट, रबड़, चमड़ा आदि की रेतने के लिए कौन सी फाइल का यूज करते हैं, वास्टेड फाइल, डबल कट फाइल, लॉस कट फाइल और सिंगल कट फाइल। तो कौन सी फाइल का यूज हम करते हैं, चमड़ा लकड़ी के लिए हम किसका यूज करते हैं, रॉस कट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, 10 का सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर का, यदि एक पेंच को M12 × 1.25 में अभिहित किया गया है तो 1.25 क्या है। तो पेंच का व्यास, सेकेंड है पेंच का पिच, थर्ड है पेंच का कोण और फोर्थ है पेंच क्रेस्ट रूट के बीच की दूरी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्क्रू थ्रेड की पिच होती है, ठीक है, यानी पिच ऑफ द थ्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग पार्ट के बीच का अंतराल चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रेडियस गेज, फिलर गेज, फिलेट गेज और ड्रिल गेज। तो दो पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं? फिलर गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन है एक छिद्र के विवर्धन और परिसज्जन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि फिनिशिंग और इनलार्ज की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग। तो इसमें तो हम बड़ा करते हैं और काउंटर हेड स्क्रू को बैठाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। काउंटर सिंकिंग में काउंटर सिंक हेड स्क्रू को बैठाने के लिए यूज़ करते हैं। रीमिंग और स्पॉट फेसिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रीमिंग, ठीक है। वॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं वेल्डिंग में, रिवेटिंग में, बेंडिंग में और कील को निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वॉल पिन हैमर का यूज हम कहाँ करते हैं? रिवेटिंग में करते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें नंबर का क्वेश्चन है प्रवेदित छिद्र के अत्यंत भाग के प्रवर्णन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? काउंटर बोरिंग कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं, रीमिंग कहते हैं, स्पॉट फेसिंग कहते हैं, ठीक है। हमने अभी बताया इस क्वेश्चन का आंसर कि बेवलिंग की क्रिया को हम क्या कहते हैं? काउंटर सिंकिंग कहते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें नंबर का क्वेश्चन है एक प्रवेदित छिद्र के अग्र पर बोल्ट के हेड के लिए सपाट सीट उत्पन्न करने को हम क्या कहते हैं? ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बता दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग या स्पॉट फेसिंग। इसका राइट आंसर क्या आएगा? स्पॉट फेसिंग, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वें नंबर का क्वेश्चन है एक ही औजार से प्रवेदित और काउंटर सिंकिंग के लिए प्रचालन को हम क्या कहते हैं? मतलब एक ही टूल से दो ऑपरेशन करें उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ड्रिलिंग, गैंग ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग और काउंटर बोरिंग। तो उसे हम क्या कहते हैं? 17वें नंबर का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सेंट्रल ड्रिलिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राकृतिक अपघर्षक का उदाहरण होता है। तो प्राकृतिक अपघर्षक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और कैल्शियम कार्बाइड और कोरंडम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्राकृतिक अपघर्षक कौन सा होता है? कोरंडम, हीरा, एमरी, ये कौन से होते हैं? प्राकृतिक अपघर्षक, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा? कोरंडम। गैस वेल्डिंग नोजल किसके बने होते हैं? एल्यूमिनियम के, स्टील के, कॉपर के और ब्रास के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। कॉपर के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसमें ऊष्मा का अच्छा गुण होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माइल्ड स्टील का गलनांक कितना होता है? 1500, 900, 3000 और 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेथ बेड सामान्यतः किसके बने होते हैं? माइल्ड स्टील के बने होते हैं, कास्ट आयरन के होते हैं, स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम एलॉय। तो लेथ बेड हमेशा किसके बने होते हैं? किसके होते हैं? कास्ट आयरन के। कास्ट आयरन के क्यों बने होते हैं? ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सहने की क्षमता होती है, इसलिए हम कास्ट आयरन के बनाते हैं, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है पूर्ण डेड सेंटर वह लेथ केंद्र है जो किस में स्थित होता है? हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज और सैडल, ठीक है। तो डेड सेंटर कहाँ पर होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। किस में होता है? टेल स्टॉक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा फाइल को निम्नलिखित ग्रेडों में संस्तुति की गई है। पहला है रफ, दूसरा है सेकंड कट और स्मूथ और डेड स्मूथ। सेकंड ऑप्शन है रफ वास्टेड, डबल कट, स्मूथ और डेड स्मूथ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से साक्ष्य अंकन करने के लिए पंच कौन सी होती है? 60 डिग्री प्रिक पंच और सेंटर 90 डिग्री सेंटर पंच। तो हम विटनेस मार्क के लिए हम किसका यूज करते हैं? 60 डिग्री प्रिक पंच का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन है
क्रॉस कट चीजेल का यूज हम कहाँ करते हैं? ठीक है, बड़े समतल पृष्ठ को काम करने के लिए, अधिक ढलान हेतु, अधिक वेल्ड जॉइंट में का नष्ट करने के लिए, और कीवे की कटिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन किसके लिए करते हैं? कीवे की कटिंग के लिए हम करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन है, तनु ट्यूब की कटिंग के लिए हेक्साब्लेड की पिच कितनी होती है? ट्यूब की कटिंग के लिए हेक्साब्लेड की पिच बताना है, कितनी होती है? 1 mm होती है, 0.8 mm होती है, 1.25 होती है और 1.2 होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 0.8 होती है। ठीक है, किसके लिए? तनु ट्यूब के लिए। अगर ब्रास के लिए पूछते तो 1.8 आता। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर का है, डैश 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 के जरिए ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल पर ड्रिल चक आसंजित किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हार्बर, सेकंड है ड्रिफ्ट, फोर्थ है नर्लिंग रिंग और फोर्थ है की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, हार्बर में फिट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक ड्रिफ्ट खालिस्तान के लिए उपयुक्त होती है। ड्रिफ्ट का यूज हम करते हैं मशीन स्पिंडल से ड्रिल निकालने के लिए, एक ड्रिल बिट के स्थान के पंचिंग के लिए, और कटिंग थिन शीट ऑफ मेटल के लिए, रिमूविंग आ ब्रोकन ड्रिल फ्रॉम द वर्क के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? 28 नंबर का ऑप्शन ए, मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए, रिमूविंग ऑफ आ ड्रिल के लिए हम करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणों के यथार्थ मापन के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, माइक्रोमीटर और कॉम्बिनेशन सेट। किसका यूज करते हैं? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल बिट का हेलिक्स एंगल कितना होता है? ठीक है, सामान्य पर्पस के लिए 62.5 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 27.5 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 27.5 डिग्री होता है। इसके बाद हम 31 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, भी ब्लॉक में शामिल कोण है। ठीक है, तो भी ब्लॉक का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, आकार की अधिकतम सीमा और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं, फिट कहते हैं, इंटरफेरेंस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। फिट किसे कहते हैं? दो पार्ट्स के आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? संबंध को हम क्या कहते हैं? फिट कहते हैं। ओके, और इंटरफेरेंस में तो हमारा सॉफ्ट साइज होल साइज से बड़ा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक प्रणाली में टॉलरेंस की संख्या कितनी होती है? 25, 18, 15, 30। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 18। ठीक है, 33 का आंसर क्या होगा? बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर का है, होल की न्यूनतम विचलन कितनी होती है? छिद्र आधारित प्रणाली में होल का न्यूनतम विचलन कितना होता है? 0 होता है, 0.1 होता है, 1 होता है और 0.01। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, होल बेसिस सिस्टम में होल का न्यूनतम विचलन कितना रखा जाता है? 0 होता है। और सॉफ्ट बेसिस सिस्टम में सॉफ्ट का न्यूनतम विचलन मतलब कौन सा विचलन 0 होता है? तो मैक्सिमम विचलन कितना होता है? 0 होता है। सॉफ्ट में उल्टा होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयुक्त पूरक पदार्थ क्या होता है? माइल्ड स्टील होता है, नॉन फेरस एलॉय विथ मेल्टिंग पॉइंट होता है, अबव 450। सेकेंड है 450 के ऊपर गलनांक से युक्त अलोह मिश्र धातु। ठीक है, और फोर्थ है स्टेनलेस स्टील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 450 के ऊपर गलनांक से युक्त अलोह मिश्र धातु। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में प्रयुक्त पूरक पदार्थ क्या होता है? 450 के ऊपर गलनांक से युक्त अलोय मिश्र धातु के लिए यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेथ सेंटर की शंकु बिंदु कितना होता है? ठीक है, तो ये हमें बताना कि ये कितना होता है। ओके, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना होता है? 60 डिग्री होता है।
ठीक है, 36 का बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, शंकु वर्तन के लिए साधारणतः उपयुक्त लेथ सेंटर क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? डेड सेंटर होता है, हाफ सेंटर होता है, बॉल सेंटर होता है, सेल्फ ड्राइविंग सेंटर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बॉल सेंटर का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? बॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ में बाय भी पेंच उत्पन्न करने के लिए बहु बिंदु कटिंग औजार क्या है? ठीक है, तो क्या होता है? नर्लिंग टूल होता है, चेजर होता है, लेथ डॉग होता है, टेप होता है। बाय भी के लिए हम किसका यूज करते हैं? चेजर का प्रयोग करते हैं। भी थ्रेड उत्पन्न करने के लिए किसका यूज करते हैं? चेजर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे शंकु कोण का उपयोग कर बड़े शंकु के कटिंग के लिए उपयुक्त शंकु कर्तन की विधि कौन सी होती है? टेल स्टॉक ऑफसेट होती है, सेकंड है फार्म टूल होती है, थर्ड है स्विवलिंग द कंपाउंड स्लाइड, और फोर्थ है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेथ क्रॉस स्लाइड एंड कंपाउंड स्लाइड मूवमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 39 नंबर का। ठीक है, छोटे कोणों से युक्त लंबे टेपर के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेल स्टॉक ऑफसेट का प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन है, उच्चावच ग्रीव का उद्देश्य क्या है? दी पर्पस ऑफ द रिलीफ ग्रुप। ठीक है, दी पर्पस ऑफ द रिलीफ ग्रुप। ठीक है, रिलीफ ग्रुप का हमें पर्पस बताना है। ऑपोजिट फिट को प्राप्त प्रकार को बनाए रखने के लिए, बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, से थर्ड है मेक फॉर लुब्रिकेशन के लिए, और फोर्थ है एडजस्ट द कंपाउंड फॉर प्ले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिना किसी रुकावट के पृष्ठों के बीच के संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए। इसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शीट की मोटाई को शीघ्र मापन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं फिलर गेज, फ्लैट गेज, ड्रिल गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, शीट की मोटाई को मापने के लिए पूछा है तो हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 करके ढलवे लोहे को टर्न किया जाता है शीतलक के रूप में बिले तेल का प्रयोग करके, बिना किसी शीतलक के शुष्क करके, शीतलक के रूप में रिजू कर्टन तेल का प्रयोग करके, और शीतलक के रूप में जल का उपयोग करके। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बी करेक्ट होगा, बिना किसी शीतलक के शुष्क करके। ओके, 42 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ढलवे लोहे को टर्न करते हैं मतलब ड्राई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, सामान्य उद्देश्य के लिए ड्रिल बिट का एंगल कितना होता है? तो एक सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 108, 118, 90, 60। इसका राइट आंसर क्या होगा? 118। लोहे से निर्माण हेतु कौन से यश का उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, लोहे से निर्माण के लिए नहीं, तो मैग्नेटाइट लोहे से निर्माण के लिए करते हैं, हेमेटाइट भी करते हैं, लिमोनाइट का यूज भी करते हैं, लेकिन हम बॉक्साइट का यूज नहीं करते। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, एक बड़े वाइस में कौन सी थ्रेड होती है? ठीक है, स्क्वायर थ्रेड होती है, साटू थ्रेड होती है, ट्रिपल थ्रेड होती है, और वी थ्रेड होती है। तो 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा हमारा? ठीक है, कारपेंट्री वाइस में कौन सी थ्रेड होती है? साटू थ्रेड होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्केंद्री कर्तन के लिए असमाकृति खंड डैश 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 में रखा जाता है, 4 3 डेड सेंटर और स्टडी रेस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 46 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसमें? इसेंट्रिक टर्निंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? 4 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर का, एक धातु को प्रघात और प्रतिघात संघट्ट सहन करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस, टफनेस, हार्डनेस और डक्टिलिटी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, शॉक और इम्पैक्ट लोड को सहन करने को हम क्या कहते हैं? टफनेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि छिद्र का आकार ये और शाफ्ट का आकार ये, तो हमें क्या निकालना है? मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है। तो मैक्सिमम क्लियरेंस का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, होल का
मैक्सिमम साइज माइनस शाफ्ट का मिनिमम साइज। ठीक है, ये फार्मूला हम लगा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा। होल का मैक्सिमम साइज कितना दिया है, ठीक है, होल का मैक्सिमम साइज है 20.021। ठीक है, और शाफ्ट का मिनिमम साइज कितना दिया है 19.020। ठीक है, तो ये हमारा माइनस में था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको जब हम निकालेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.041। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद 49 नंबर का, कटिंग के दौरान कनकेव फेस का कारण क्या है। ठीक है, 49 नंबर कनकेव फेस। ठीक है, तो हमारी कनकेव फेस इम्प्रॉपर क्लैंपिंग द टूल, ब्लंट टूल कैरेज और इज नॉट लोकेटेड और टूल इज नॉट सेट ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। हमारी कनकेव फेस कब बनती है, कनकेव जब टूल की अनुचित क्लैंपिंग हो। ठीक है ना, यानी इम्प्रॉपर क्लैंप टूल, तो हमारी कौन सी फेस बनती है, कनकेव। और हमारी कन्वेक्स फेस कब बनती है, कन्वेक्स फेस कब बनती है, जब टूल कैसा हो, ब्लंट हो, तब हमारी कैसी बनती है, कन्वेक्स। ठीक है, और हमारे ठीक है, और पिप कब बनती है, जब टूल केंद्र में ना हो। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 प्लस माइनस 0.5 में टॉलरेंस क्या होगी, 0.5 होगी, 1 होगी, 28 होगी और 28.8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 1 होगा, है ना। हाई लिमिट माइनस लो लिमिट को हम कर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के क्या आएगा, 50 का ऑप्शन बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30H7G6 से कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या टॉलरेंस फिट है। तो टॉलरेंस फिट होती नहीं है। ठीक है, तो H7G6 हमारी कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का आधार 10, ऊंचाई 20, तो क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये हम फार्मूला लगा देंगे तो हमारा आधार कितना है, 1/2 गुणित 10 गुणित 20, 2 से काटेंगे तो 5 बार और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 100। ओके, 52 का ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 mm लंबाई से युक्त मानक हेक्सा ब्लेड में 375 दांतें हैं। ब्लेड का वर्गीकरण एवं सेट का प्रकार होता है मीडियम वेब सेट, मीडियम स्टेगर्ड सेट, फाइन एंड स्टेगर्ड सेट, फाइन एंड वेब सेट। तो ये क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 53 को फाइन एंड वेब सेटिंग। इसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन है फास्फोरस ब्रोंज के लिए कटिंग गति ड्रिल डायल 24 दिया गया है। आरपीएम निकालना है यदि ड्रिल की कटिंग गति कितनी है, 35। तो कटिंग स्पीड का हम फार्मूला लगाएंगे, कटिंग स्पीड बराबर होता है πd/1000। ओके, ये हम फार्मूला लगाएंगे तो हमें कटिंग स्पीड दी है 35 बराबर 22/7 × 24 × n, तो ज्ञात करना अपॉन कितना 1000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 × 1000 × 7/24 × 22। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा 54 का। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री के कोण के साथ साथ चीजल का अनुतिक कोण हमें कितना दिया है 39.5। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमें एंगल दिया है कटिंग एंगल और हमारा ये पॉइंट एंगल, इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड एंगल को हम दोनों को ऐड करके 90 में से माइनस कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 99.5 माइनस 90, तो हमारा कितना निकल के आएगा 9.5। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन है हमारा ये। एक वर्नियर कैलिपर में वर्नियर स्केल के 100 विभाजन मुख्य स्केल के x विभाजन लेते हैं। वर्नियर स्केल में अल्पतमांक 0.01 mm है, तो x क्या पता लगाना है। ठीक है, तो इस कितना आएगा हमारा, ये कितना होता था 1/100। ठीक है, और हमारा ये कितना है, इसने क्या बोला है, इसके कितने भाग अगर ये, तो ये हमारा कितना होता है वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट। ठीक है, 0.02, तो हम वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट बराबर मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा 4999। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छड़ के व्यास के मापन के लिए मेट्रिक का उपयोग किया जाता है, जो माइक्रोमीटर की रेंज 100 से 125 mm है। ठीक है, माइक्रोमीटर की रेंज कितनी है 100 से 125 mm, यानी बेसिक साइज हमारा कितना 100 तो हो ही गया। ओके, इसके बाद बैरल में कितना दिखा रहा है 16.5। ठीक है, ये हमारा कितना दिखा रहा है 16.5 बैरल में दिखा रहा है। और हमारी जो थिम्बल ग्रेजुएशन है 28, थिम्बल ग्रेजुएशन हमारी 28 है, 28 का मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट में कर देंगे पॉइंट, ठीक है 57, तो हमारा ये लिस्ट काउंट कितना आएगा 0.01, तो ये क्या हो जाएगा 0.28 हो जाएगा। इसको हम 0.28 को यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा काउंट कितना होगा 116.78। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 57 का डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक छिद्र का आकार 25 प्लस इतना, और तो इसमें हमें क्या क्या शाफ्ट का इतना है, तो न्यूनतम इंटरफेरेंस निकालना है। न्यूनतम मिनिमम इंटरफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस बराबर होता है शाफ्ट मिनिमम इंटरफेरेंस बराबर होता है शाफ्ट का मिनिमम साइज माइनस होल का मैक्सिमम साइज। ठीक है, सॉफ्ट का मिनिमम साइज कितना है हमारा 0.022 माइनस सॉफ्ट का होल का मैक्सिमम साइज 0.021। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 0.001। ठीक है, 58 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेथ कार्य डालते वक्त केंद्र में एक पिप रह जाती है, इसका कारण क्या है। इस क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व कराया था कि इसका कारण क्या है। औजार की अनुचित क्लैंपिंग से हमारी क्या बनती है, कनकेव फेस बनती है। ओके, टूल विलंट है तो हमारी कौन सी फेस बनती है, कन्वेक्स फेस बनती है। ओके, और कैरेज का बंद होना ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, औजार का केंद्र में ना होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथक औजारों में उपलब्ध अधिकतम पार्श्व का एंगल कितना होगा, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री। ठीक है ना, मैक्सिमम साइड रिलीफ कोण कितना होता है 2 डिग्री होता है। ठीक है, 60 का बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले
एक गोलक में 10 mm व्यास है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा ठीक है ना। एक गोलक का व्यास कितना है तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है 61। ठीक है ना, ये है इसका हमारा व्यास डाया कितना दिया है 10 दिया। ठीक है, हमें क्या निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ये स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा हमको कितना दिया है, इसका कितना दिया है 10। तो जब हम इसको इसमें रखेंगे तो हमारा ये भी एक साइड भी तो ये 10 हो जाएगी और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 10 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो। पाई आर स्क्वायर सॉरी कौन सा लगाएंगे 2 पाई आर एल प्लस वाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल के आएगा 300 धन 100 पाई बराबर कितना हो जाएगा 400 पाई। ओके, हमारा इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग कोर में कटिंग बिंदु के अग्रफलक और कार्य के पृष्ठ के प्रसाधन 90 डिग्री के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन है। रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल और इंक्लिनेशन और पॉइंट एंगल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं इसका राइट आंसर रैक एंगल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक आइसोमेट्रिक थ्रेड का मुख्य व्यास 6 mm में पिच 1 है तो टेप ड्रिल का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा 5। ऑप्शन ए करेक्ट, क्या आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइल्ड स्टील की कटिंग गति 20 मीटर प्रति मिनट है, यदि डी 20 mm है तो ड्रिल में हमें RPM को निकालना है। तो हमें कटिंग स्पीड का फार्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, तो कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है पाई DN अपॉन 1000। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 इंटू 1000 इंटू 7 अपॉन क्या हो जाएगा 20 इंटू हमें 22। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये हमारा कट जाएगा 2 से काटेंगे तो 11, ये कितना बचा 500। ठीक है, तो ये हमारा 7.35 बटे 7 करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, 66 का ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा औजार कार्य के पृष्ठ पर रगड़ेगा कर्तन बल बढ़ेगा यदि क्लियरेंस एंगल अधिक हो, क्लियरेंस एंगल कम हो, रैक कोण अधिक हो, रैक कोण कम हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियरेंस एंगल अगर कम होगा तभी तो वो घिसेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ढलवे लोहे की मशीनिंग के लिए अपेक्षित रैक कोण कितना होता है। ठीक है, 68। ठीक है, ढलवे लोहे के लिए कितना 8 डिग्री, 0 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स कोण किसे कहते हैं। क्लियरेंस एंगल को कहते हैं, रैक एंगल को कहते हैं, पॉइंट एंगल को कहते हैं, इंक्लिनेशन एंगल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा रैक एंगल को हम क्या कहते हैं हेलिक्स एंगल कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास शंकु कटिंग के लिए टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का उपयोग करते हुए नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार टेल स्टॉक ऑफसेट ज्ञात करना है। यदि कैपिटल D 36, स्मॉल d 32, L हमें दी गई है टेपर की 125 और हमें कुल लंबाई दी गई है 250 mm। ठीक है, तो हम टेल स्टॉक ऑफसेट का फार्मूला लगा देंगे। ऑफसेट बराबर होता है कैपिटल D स्मॉल d अपॉन 2L इंटू कैपिटल L। ओके, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 36 - 32 अपॉन
2 इंटू 125 इंटू हमें टोटल लेंथ कितनी थी 250। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 25 दूनी 250 और ये हमारा क्या 2 से 2 कैंसिल, 36 में से 32 जाएगी तो हमारा क्या बचेगा 4 बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्रिक पेंच में पिच व्यास पर पेंच की मोटाई कितनी होती है। ठीक है, 71 पिच का आधा होता है, पिच के समान होती है, इक्वल टू लीड होती है और तीनों में से कोई नहीं। तो 71 का आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है, क्या हो गई, पिच की क्या होती है आधा होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, मेट्रिक पिच में पिच व्यास और पेंच की मोटाई कितनी होती है, पिच की आधी होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25H7 P6 कौन सी फिट है, क्लियरेंस फिट है, ट्रांजिशन फिट है, इंटरफेरेंस फिट है या टॉलरेंस फिट। तो टॉलरेंस फिट तो कोई होती ही नहीं है, फिट है ना, तो हम P6 बोला है। ठीक है, तो कौन सी फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई 20 युक्त घन के प्रत्येक कोने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 73। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो कोने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है, उसका फार्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6a का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 20 का स्क्वायर, 2 दूनी 400, तो इसका 6 इंटू 400 बराबर क्या आ जाएगा 2400 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कक्ष ताप में प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, 74 का ये फेराइट सीमेंटाइट होता है, फेराइट पियरलाइट होता है और पियरलाइट सीमेंटाइट होता है। प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है या सभी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 74 का डी। ठीक है, फेराइट सीमेंटाइट भी होता है, फेराइट पियरलाइट भी होता है और पियरलाइट सीमेंटाइट भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का 2 3 4 का। तो इसका हमने आप लोग को ट्रिक बताया है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर लेना। ठीक है, और उसमें सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करते, 2 का 3 का, तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का अपॉन ये देखो, इससे इनमें ये सभी 3 4 ये से जो नंबर आए उससे डिवाइड होना चाहिए। तो 12 2 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 12 3 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 12। ओके, तो हमारा 75 का आंसर क्या होगा 12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% के ब्याज पर 2 वर्षों में 2000 रुपये के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखो हम टोटल हम परसेंट निकाल लेते, एक वर्ष में हमें 5% मिल रहा है, तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा। ठीक है, 2 इंटू 5% बराबर कितना आ जाएगा 10%। ओके, 2000 का 10% निकाल दो, 2000 का 10% कितना आएगा 200 रुपये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5 mm लंबाई की एक सीढ़ी के लिए ये दीवार ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम बाद में कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का बी। ठीक है, 1 मीटर ठोस गोले का आयतन बताना है। ठोस गोले का आयतन क्या होता है हमारा 4/3 πr²। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 78 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 30 मीटर प्रति मिनट चलती है और अगले 30 मिनट में कितनी 60 से चलती है। तो हम इसको जोड़ देंगे, तो
तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल 1 घंटे में कितना आ जाएगा 60 + 50। ये हमारा महेंद्रगिरी में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो हमारा 0.2, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 110/2, यानी कि हमारी एवरेज कितनी आ गई 55। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकोण का पता लगाएं 2:7:11 के अनुपात में है। तो देखो हम इसको इस ऑप्शन के अनुपात में बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो ठीक है, तो हमारा क्या है ऑप्शन 2:7:11। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 बन गया है। ठीक है, 9 7 63, ओके, और ये 11 99, तो हमारा ऑप्शन ए मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा इसरो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का एग्ज़ाम पेपर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आगे का पेपर कंटिन्यू करेंगे।